तो श्लोक संख्या 52 कृपया सब दोहराइएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यश्च श्रुतश्च च। अनुवाद है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, अर्थात उदासीन हो जाओगे किसी अन्य विषय के बारे में सुनने के। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तुम्हारी जो बुद्धि है मोह रूपी मोह के बंधन से जब मुक्त हो जाएगी, जो तुम अभी मोह में आसक्त हो, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह के बंधन से मुक्त हो जाएगी तब तुम इस भौतिक संसार से विरक्ति का अनुभव करोगे, अर्थात भौतिक जगत के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कृष्ण भावनामृत की विधि से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति संयुक्त होता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, परंतु वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, भौतिक जगत के प्रति अनासक्त होना बहुत आवश्यक है। भौतिक जगत या इस संसार के प्रति जब तक विरक्ति नहीं होती तब तक वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब ये जो श्लोक है 52वां श्लोक है, इसमें भगवान उस विरक्ति को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत से हम किस तरह से विरक्त हो सकते हैं, उस विधि का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो श्लोक का जो पहला भाग है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तो भगवान कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। अब यहाँ पर इस मोह के लिए भगवान क्या उपमा दे रहे हैं, मोह को एक सघन वन के तुल्य बता रहे हैं। जैसे घना जंगल होता है ना, डेंस फॉरेस्ट, सघन वन मतलब जहाँ घना जंगल हो, बहुत घने घने पेड़ हो। तो यहाँ पर अर्जुन की जो भगवान के साथ विचार विमर्श चल रहा है, उन बातों से भगवान ये जान पा रहे हैं कि अर्जुन की जो बुद्धि है मोह के सघन वन में फंस चुकी है या मोह से घिर चुकी है। तो आगे क्या कहते हैं कि वास्तव में ये जो भौतिक जगत है इसको भी क्या कहा जाता है, एक जंगल ही कहा गया है ना। जैसे हम गाते हैं ना, संसार दावा नल लीढ़ लोका, तो क्या है, संसार रूपी जंगल है जिसमें आए दिन स्वतः अग्नि लगती रहती है। तो ये जो मोह रूपी जो जंगल है, इसके लिए क्या कहा गया है, संसार तो जंगल है ही, इसके अलावा जो मोह रूपी जो जंगल है उसकी तुलना की है सघन वन से, जो बहुत घना जंगल है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत घने वृक्ष हैं। और कैसे वृक्ष हैं, जो वृक्ष एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं कि उन वृक्षों में से बिल्कुल भी सूर्य प्रकाश नहीं प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण रूप से अंधकार है। ऐसा वन है मोह रूपी सघन वन, जहाँ पर इतने घने वृक्ष हैं जिनके कारण ना रात्रि और दिन के अंतर का पता चल पाता है। इतना घना जंगल है। और जब कोई व्यक्ति इस मोह रूपी सघन वन में फंस जाता है या मोह में जब घिर जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए ऐसे यानी मोह से निकलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अंधकार है और कोई मार्ग वहाँ पर नजर नहीं आता है, ना दिन का एहसास होता है ना रात्रि का पता चलता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में व्यक्ति दिशाहीन हुआ रहता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ने से इस मोह रूपी सघन वन को पार करने का मार्ग प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति है यहाँ पर भगवान के अनुसार अर्जुन की। तो यहाँ पर भगवान कलिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मोह कलिलम।
तो कलिल के अनेक अर्थ हैं, लेकिन अनेक अर्थों में से एक अर्थ है अंधकार। अर्थात ये समझना चाहिए कि कोई मोह में घिरा है तो समझना वो मोह रूपी अंधकार के अंदर घिरा हुआ है, जिसको कहीं से भी कोई प्रकाशित करने वाला मार्ग नजर नहीं आ रहा है। और इस संसार के लिए जो कहा गया है कि ये भी एक जंगल है, वन है, तो इसमें स्वतः ही कई प्रकार की अग्नियां या दावानल लगती ही रहती है। जैसे काम है, क्रोध है, कोई व्यक्ति क्रोध की अग्नि से संतप्त होता है। जैसे हमारे 6 शत्रु है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ऐसी जो 6 शत्रु हैं, तो ये 6 शत्रुओं से हमें पुनः पुनः तरह तरह के कष्ट से हम घिरे रहते हैं। इसी में से जो मोह रूपी जो हमारा शत्रु है वो कैसा है, अंधकार का प्रतीक है। मोह अंधकार, जैसे काम और क्रोध की अग्नि में व्यक्ति जलता है, यहाँ पर मोह के अंधकार में व्यक्ति घिर जाता है और वो स्वतः जितना भी प्रयास करे निकलने का, वह निकल नहीं पाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो 6 प्रकार के जो शत्रु हैं उनके द्वारा जीवात्मा तरह तरह के आजीवन कष्ट भुगतता रहता है। और अर्जुन की स्थिति पे यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो अर्जुन की स्थिति कैसी है? अर्जुन काम, क्रोध और लोभ इन तीनों से तो मुक्त है। ना तो उनमें किसी प्रकार की कामना है, ना ही क्रोध है। जैसे जो उनके शत्रु पक्ष है उसके प्रति भी अर्जुन में भी क्रोध का भाव नहीं है, वे युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और उनमें लोभ भी नहीं है, ना तो उन्हें राज्य सुख भोगने का लोभ है, ना अन्य किसी प्रकार के स्वर्ग की प्राप्ति का लोभ है। लेकिन वो मोह रूपी जो सघन वन जो भगवान बता रहे हैं उसके अंदर घिरे हुए हैं और वो अपनी तरफ से कई प्रकार के भगवान के समक्ष तर्क वितर्क रखकर प्रयास कर रहे हैं निकलने का, लेकिन वे स्वतः निकल नहीं पा रहे हैं। और अर्जुन की जो मोह की अंधता या मोह अंधकार में जो घिरे हैं उसका लक्षण क्या है कि अर्जुन क्या चाहते हैं कि मेरे जो संबंधी गण हैं, अर्थात जो विपक्ष में मेरे जो रिश्तेदार या मित्र जो हैं मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो अर्जुन नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो। अर्जुन चाहते हैं कि मेरे सभी सगे संबंधी सुखी रहें और वो हमेशा सब परेशानियों से मुक्त रहें। यानी युद्ध के संकट में वो नहीं पड़ना चाहते या उनको नहीं डालना चाहते। तो भगवान से क्या कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं या मैं वन में चला जाऊं। तो अर्जुन का जो मोह है अपने सगे संबंधियों के प्रति है, जिसके फलस्वरूप वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और ये मोह के प्रति जो आसक्ति है उसका यही कारण है कि वो अपने सगे संबंधियों को सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए देखना चाहते हैं। तो इस तरह से अर्जुन अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि अर्जुन ने यहाँ पर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। जो हमने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में श्रवण किया था कि भगवान को अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो चुकी है। तो मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, तो कृपया आप जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो मार्ग मुझे आप बतलाइए। तो यहाँ पर जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो है इस मोह रूपी सघन वन से जो है पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है। क्योंकि भगवान तो इस मोह से परे है ना, भगवान को तो किसी प्रकार का मोह व्याप्त नहीं होता है, भगवान इन सब चीजों से परे हैं। तो अर्जुन ने ऐसे भगवान की शरण ग्रहण की है कि जैसे हमने सुना कि जो मोह रूपी जो वन है वो कैसा है, अंधकार से भरा हुआ है, जहाँ पर किसी प्रकार का मार्ग नजर नहीं आता है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया है, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, या कहेंगे कि भगवान के हाथ का सहारा लिया है। तो भगवान अति दिव्य हैं,
तो भगवान के हाथ का जैसे ही कोई स्पर्श करता है, भगवान दिव्य हैं, तो क्या होगा, स्पर्श करते ही वह बिना चले ही प्रकाश में पहुंच जाएगा, अर्थात इस अंधकार से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रार्थना है। विल्व मंगल ठाकुर का नाम सभी ने सुना है, जो बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं, जिन्होंने एक प्रार्थना लिखी है। उस प्रार्थना का हम अनुवाद पढ़ेंगे। विल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं संसार रूपी कूप में गिर गया हूँ, जो मोह रूपी अंधकार से भरा हुआ है, तथा इसमें काम वासना का भीषण ताप भी जल रहा है। आप मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए, ताकि मैं इस भयानक कूप से बाहर आ सकूं। तो जैसे यहाँ पर भगवान का आश्रय अर्जुन ने लिया है, तो जब उसने भगवान का आश्रय लिया है, तो निश्चित रूप से उसकी जो बुद्धि है इस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। तो जो स्तुति है वो है, संसार कूपे पतितोत्य घाते, मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबम मम देहि विष्णु, गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह से विल्व मंगल ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे थे, इसका हमने अनुवाद सुना। तो इस श्लोक के माध्यम से विल्व मंगल ठाकुर भगवान के हाथ का सहारा मांग रहे हैं कि इस भवकूप में मैं जो गिर चुका हूँ, जो कैसा है, काम अग्नि और से के भीषण ताप से जल रहा है, तो आप कृपया मुझे अपने हाथ का अवलंबन या आश्रय प्रदान कीजिए, ताकि मैं इससे बाहर आ सकूं। तो अर्जुन भी इस मोह रूपी जो सघन वन से घिरे हुए हैं, तो उनकी भी जो बुद्धि है, या ये समझ सकते हैं कि मोह रूपी अंधकार में वे भी अंधे हो चुके हैं। अंधे होने का मतलब उन्हें कोई भी प्रकाश का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भगवान का आश्रय ग्रहण करने से, जैसे भगवान से कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे लिए निश्चित मार्ग है, श्रेयस करे वो बताइए, मैं आपका आश्रय लेता हूँ। तो भगवान के हाथ का आश्रय लेने से अर्जुन आसानी से इस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो अर्जुन ने आश्रय लिया, भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो गुरु शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो जीव को अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अर्थात उसके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सके, ऐसा जो गुरु हो। तो भगवान का आश्रय अर्जुन ने लिया है। और भगवान के विषय में क्या कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण कौन है, संपूर्ण लोकों में जितने भी जीव हैं सभी के भगवान गुरु हैं। श्री कृष्ण गुरु हैं। जब तक किसी जीवात्मा को गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उसे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और जब जैसे भगवान हर जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, तब जीव की इच्छा को देखते हैं भगवान की जीव चाहता है कि इस अंधकार को पार कर जाए, इस भौतिक जगत का जो अंधकार है उसको पार कर ले। पार करने की जो इच्छा रखता है, तो श्री कृष्ण उसे गुरु प्रदान करते हैं कि उसको एक ऐसा गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त होता है जो उसे आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करता है, और उसके आँखों के जो अज्ञान से जो उसके आँख नेत्र बंद हैं, उन नेत्रों में ज्ञान रूपी अंजन लगाकर उसे भक्ति का ज्ञान प्रदान करता है, जिसके द्वारा वह इस भवकूप से आसानी से पार हो जाता है। तो प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले। जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त नहीं करता, तब तक इस भौतिक जगत का जो बंधन है उससे मुक्त होना संभव नहीं है। और जैसे गुरु की बात यहाँ पर चल रही थी, तो जब कोई जीव गुरु को स्वीकार करता है, तो गुरु क्या करते हैं, अपना आश्रय प्रदान करते हैं और उसे भक्ति में जीवन व्यतीत करने के लिए या आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ दिशा निर्देश देते हैं, कुछ नियमों का पालन करना बताते हैं। तो जो गुरु जो मार्ग बताता है या जो नियम बताते हैं पालन करने के लिए, वो ही गुरु के हाथ का सहारा होते हैं। अर्थात वो जो नियम है, गुरु की जो आज्ञा है, गुरु का उपदेश है, वही उस शिष्य के लिए
गुरु के हाथ का सहारा होता है। और शिष्य अगर उन आदेशों का पालन करता है, गुरु के वचनों को अक्षरश पालन करता है और गुरु के शरणागत बनता है, तो यही नियम उसके लिए यानी उसका समझना चाहिए कि उसने गुरु के हाथ का अवलंबन प्राप्त कर लिया है। तो जब तक कोई जीवात्मा गुरु का आश्रय नहीं लेता है, भगवान की कृपा से, हम सुनते हैं ना कि गुरु और कृष्ण की कृपा से ही व्यक्ति को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जब जीवात्मा प्रार्थना करता है भगवान से, तो भगवान की कृपा प्राप्त होने से उसे गुरु प्राप्त होते हैं। और जब गुरु का शरणागत बनता है तो गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से उसे भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना भगवान के कृपा के गुरु नहीं मिलते और बिना गुरु की कृपा के भगवान हमें प्राप्त नहीं होते। तो चूंकि इस भौतिक जगत के जो मोह माया में फंसकर या मोह जनित जो अंधकार है, उसमें जीवात्मा अपने आप नहीं देख पाता है प्रकाश को, या आध्यात्मिक प्रकाश उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वो अपने गुरु के आदेशों का यथावत पालन करता है तो निश्चित रूप से वह शिष्य जो है अंधकार से बाहर निकल सकता है। और जब उसे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होगा तो वह सब कुछ यथावत देखने में सक्षम होगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। जब प्रभुपाद अकेले ही विदेश गए थे तो उस समय भी ऐसे बहुत सारे युवक थे। जैसे हमने अर्जुन के बारे में चर्चा की कि अर्जुन की जो बुद्धि है मोह के सघन वन में बद्ध है, तो उसको मुक्त होने के लिए भगवान का अवलंबन लेना पड़ा। तो ऐसे ही जैसे प्रभुपाद जब विदेश गए तो वहां भी कैसे युवक थे उस समय, उन्होंने जो मोह से ग्रसित थे तो क्या कर रहे थे, सब हिप्पी बने हुए थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद मिले भगवान की कृपा से। तो प्रभुपाद कैसे मिले, देखिए वो जो थे उनके पास अपने जीवन में भोगने के समस्त साधन थे, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में ऐसा रिक्त स्थान महसूस करते थे कि इससे परे कुछ और है जो हम पाना चाहते हैं, एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसे में जब वो अपने हृदय में इस तरह की इच्छा तो रखते ही थे, तो ऐसे में प्रभुपाद का वहाँ पर आगमन हुआ अमेरिका में। और प्रभुपाद जब ऐसे व्यक्तियों से मिले तो प्रभुपाद ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम ये नशा करना बंद कर दो, है ना। प्रभुपाद ने उन्हें अपना आश्रय प्रदान किया। और उन लोगों ने जैसे वो कहते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने हमें क्या किया, इस मोह रूपी अंधकार में धकेला है। तो जब उन्हें प्रभुपाद का आश्रय मिला तो उन्होंने अपने घर परिवार का भी परित्याग कर दिया और प्रभुपाद के आश्रय में रहकर कृष्ण भावनामृत में रत हुए। और आज वे सब अपने इस मोह अंधकार को त्याग कर पूरे आध्यात्मिक मार्ग में अनुशीलन कर रहे हैं और बहुत भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हैं। कितने ही ऐसे हैं जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर हैं। और कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद की जो ये संघ है उसको आगे प्रकाशित और प्रसारित करने में अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित किए हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने सबने प्रभुपाद के माध्यम से प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार किया और प्रभुपाद के दिशा निर्देश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आश्रय को ग्रहण किया, जिसके द्वारा वे इस मोह अंधकार से मुक्त हो पाए। तो अगला जो श्लोक का भाग है उसमें भगवान कह रहे हैं, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तब क्या होगा, उस समय तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य
सभी प्रकार के विषयों के प्रति तुम उदासीन हो जाओगे। तो जो भी भौतिक जगत का जीव है, उसकी एक इच्छा होती बहुत कुछ जानने की, बहुत कुछ सीखने की एक इच्छा होती है। जो सामान्य व्यक्ति है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आजकल की शिक्षा प्रणाली भी इसी तरह की है कि कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं शिक्षा क्षेत्र में, अनेक प्रकार की खोजें की जा रही हैं, अनेक प्रकार के अध्ययन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो निर्वेद शब्द का प्रयोग किया गया है, तदा गंतासी निर्वेदम, निर्वेद का शब्द होता है, वेद का मतलब होता है जानना, अनि का मतलब होता है नहीं जानना, अथवा अर्थात कहना है कि जो कुछ भी जानने योग्य होता है या जो कुछ भी जाना गया है उसको सुनने की और जानने की इच्छा जो मोह को लांघ चुका है उस जीव की नहीं होती है। लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है उसके अंदर भौतिक जगत में समस्त प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा और अभिलाषा होती है कि कई प्रकार के ज्ञान अर्जित किए जाएं। और आजकल ऐसा ही प्रशिक्षण है कि इतना ज्यादा प्रतियोगिता वाला जीवन है छात्रों के बीच में, हर कोई इस शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। भले ही वो जो ज्ञान है वो जीव को भौतिक जगत में बांधने वाला है, लेकिन जब तक उन्हें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तो फिर इस तरह के ज्ञान को जानने के लिए वो इच्छुक बने रहते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं उनके बारे में क्या कहा गया है कि जो मोह के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और ये जानता है कि जैसे शरीर हूं मैं, और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है जो वास्तव में वो स्वयं है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसके प्रति वो अनभिज्ञ बना रहता है, उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है और वो भौतिक जगत के ज्ञान को ही अर्जित करने में इतना ज्यादा लगा रहता है। उसके मन में इस तरह के विचार नहीं आते कि मैं भगवत गीता या कुछ आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करूं। और इस तरह की स्थिति में पुनः पुनः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। उसके मन में विचार ही नहीं आता कि मैं इस संकट से मुक्त होने के लिए प्रयास करूं, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है भौतिक जगत की प्रतियोगिता में ही संलग्न होती, उसी में वो आगे बढ़ने में लगा रहता है। तो वो जान नहीं पाता है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, मुझे इस भौतिक जगत के अध्ययन के पीछे नहीं भागना चाहिए। मुझे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर इस भव बंधन से मुक्त होना चाहिए। और जब तक वो व्यक्ति मुक्त नहीं होता तो क्या होता है, 84 लाख की जो योनियां हैं उनमें पुनः पुनः अलग अलग योनियों में उसे भटकते रहना पड़ता है। और जब इतना ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन फायदा क्या, जैसे ही शरीर छूटा सारा ज्ञान अर्जन जो है सब व्यर्थ हो गया, कुछ भी उसके साथ गया नहीं। यही भेद है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर। तो जो व्यक्ति ऐसे जो भौतिक जगत में आसक्त है या जिनकी विचारधारा भौतिकतावादी है, तो ऐसे लोगों की इच्छा होती है अलग अलग स्थानों में भ्रमण करना। जैसे कोई भारत में रहता है, वो चाहेगा कि मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका वाले सोचेंगे कि मैं भारत में यात्रा करूं, पूरे जैसे विश्व का मैं भ्रमण करूं और अलग अलग देशों की क्या रीतियां हैं, क्या संस्कृति है, उसका अध्ययन करूं। बस इसी में अपने आप को लगाए रहते हैं, नहीं जान पाते हैं कि इससे परे भी मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य है, उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। किंतु जो भगवत गीता है, भगवत के गीता के अनुसार ये जितना भी भौतिक जगत का जो ज्ञान है या भौतिक जगत की जो भी उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियों को भगवत गीता में मोह कहा गया है। ये सारी की सारी क्या है, मोह है या माया से ग्रसित व्यक्तियों के लक्षण है, उनको अर्जित करना। तो जिस समय व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है, जैसे मोह से जब वह उबर जाता है तो फिर क्या होता है, उसे निर्वेद प्राप्त होता है। निर्वेद प्राप्त होना मतलब इस तरह के किसी भी भौतिक विषय को जानने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। वो इनके पीछे जानने के लिए लालायित नहीं होता, ना तो जानना चाहता है ना ही उन्हें प्राप्त करना चाहता है।
वह केवल इतना ही जानकर संतुष्ट रहता है कि भौतिक सृष्टि में जितने भी स्थान हैं, उन सब स्थानों में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के कष्ट हैं। वो समझ पाता है जब उसकी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है, तब समझ पाता है कि संसार जो है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे में बांधने वाला है। इससे अधिक उसकी जानने की कुछ भी इच्छा नहीं रहती। तो ये सब चीजें जो है एक भौतिकतावादी व्यक्ति जानने का इच्छुक होता है, लेकिन जिसकी बुद्धि मोह रूपी अंधकार को पार कर चुकी है, वह इन सब चीजों को जानना नहीं चाहता है। तो कहते हैं कि जब अगर कोई व्यक्ति मोह से मुक्त हो गया है, तो क्या वह कुछ और जानना नहीं चाहता है? क्या उसके मन में फिर कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती क्या? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है, तब फिर वो क्या जानना चाहता है? वह भगवान के विषय में जानना चाहता है, आध्यात्म की खोज करना चाहता है। वह भगवान के विषय में जानना चाहता है, उनके नाम, रूप, गुण, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके धाम के बारे में वो जिज्ञासा करता, उनके बारे में श्रवण करना चाहता है। भगवान के विभिन्न गुणों को जानने की उसमें इच्छा होती है। कब होती इच्छा? जब जीव इस मोह रूपी सघन वन को पार कर लेता है। जब तक मोह में घिरा होता है, तब संसार के प्रति आसक्ति बनी रहती है। तो जब वो इस मोह अंधकार से मुक्त होता है, तो भगवत प्रेमी बनने का प्रयास करता है। और यही जो है, इसी का मतलब है निर्वेद। जब वो भौतिक विषयों को जानने की जो चाह है, इससे ऊपर उठ जाता है, अर्थात वो किसी भी प्रकार से भौतिक जगत की जो प्रलोभन है, उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता है। उसकी बुद्धि इस बात पर दृढ़ बन जाती है कि ये भौतिक जगत केवल और केवल जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के बंधन में बांधने वाला है। लेकिन अगर मैं इससे परे भगवत खोज में लगूं, आध्यात्मिक की खोज में लगूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने में रुचि उत्पन्न करूं, उनके विषय में सुनूं, तो मैं इस भव बंधन से आसानी से मुक्त हो सकता हूं। और जब उसकी बुद्धि इस भौतिक जगत के मोह से मुक्त होती है, तब उसके हृदय में इस हृदय में विरक्ति का उदय होता है। इन सब चीजों के प्रति वैराग्य हो जाता है। तो जैसे अभी चर्चा की, निर्वेद मतलब वो कुछ भी जानने की, भौतिक विषयों के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखता है। तो जब ये जानने की इच्छा नहीं रखना, अगर इसको गहराई से देखा जाए, तो भौतिक विषयों के प्रति उदासीन हो जाना ही विरक्ति का एक लक्षण है। मतलब भौतिक जो भी वस्तुएं हैं या जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके प्रति जब जीव उदासीन हो जाता है, उनको जानने की इच्छा नहीं रखता है, तब वास्तव में उसमें विरक्ति का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात वह व्यक्ति विरक्त हो जाता है। तो जब वो विरक्त हो जाता है, तो जो सुना हुआ है वो, और जो कुछ भी सुनने योग्य है, उसको वो सुनना नहीं चाहता है। तो आगे वर्णन आता है, इस श्लोक का जो अगला भाग है, श्रोतव्यश्च मतलब जो सुनने योग्य है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है, तो उसके अंदर सुनने योग्य विषय को जानने की इच्छा नहीं रहती है कि और क्या सुनने की योग्य है, उसको सुना जाए, ऐसी उसके मन में कोई इच्छा जागृत नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि श्रोतव्य क्या है, अर्थात सुनने योग्य क्या है, और दूसरा प्रश्न करते हैं कि किसके विषय में सुनना चाहिए। फिर एक प्रश्न उनका जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो ये रहता है कि जो म्रियमाण व्यक्ति है, अर्थात जो मरणासन्न व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु होने वाली है। वास्तव में तो हम सभी मरणासन्न हैं, ऐसा नहीं कि हम अजर अमर हैं, हम सभी मरणासन्न जीव हैं। एक ना एक दिन सबको मृत्यु प्राप्त होनी है। लेकिन जैसे परीक्षित महाराज को पता था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है, तब वे सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उस व्यक्ति के लिए
क्या श्रोतव्य है, उसे क्या सुनना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी उनके इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपका जो प्रश्न है अति उत्तम है। ये प्रश्न कैसा है? वक्ता का, श्रोता का, सभी का मंगल करने वाला है और जो प्रश्न पूछने वाला उसका भी मंगल करने वाला है। तो ये जो बात है कि क्या सुनना चाहिए मरणासन्न व्यक्ति के लिए, तो क्या कहा गया है? भगवान के नाम रूप गुण लीला कथाओं का श्रवण ही एकमात्र इसकी औषधि है। कि हम देख रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे परीक्षित महाराज की मृत्यु निर्धारित थी 7 दिन के लिए, कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कई बार हम सुनते हैं, महाराज के मुख से भी सुनते हैं कि सप्ताह में 7 ही दिन है ना, सोमवार से रविवार तक, इन्हीं 7 दिनों में हर जीव को जाना है। 8वां दिन कोई है नहीं, सप्ताह में 7 ही दिन है। लेकिन ये चीज है कि हमें पता नहीं है, हो सकता है अगले पल ही हमारी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, या हो सकता है अगले 10 वर्ष या 50 वर्ष या 2 वर्ष या 2 घंटे, नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी ये तो निश्चित है, जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, जातश ही ध्रुवम मृत्यु। तो भगवान ने क्या कहा है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये तो तय है कि हमें एक ना एक दिन मरना है। तो अभी से हमें ये विचार करना चाहिए कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। तो इस मृत्यु के आने के पहले, जैसे परीक्षित महाराज ने मृत्यु आने के लिए तैयारी की थी कि जब मृत्यु आए तो मैं अपना जो कार्य है या जो मेरा कर्तव्य है उसको पूर्ण कर लूं, तो उसी तरह से हर जीव का वास्तव में जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, अपने स्वरूप के बारे में जो जानता है, वो तो निश्चित रूप से उस स्वरूप में स्थित रहता है। लेकिन जो इस स्थिति में नहीं है और इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे हैं बारंबार, तो सभी का कर्तव्य ये है कि अपनी मृत्यु की तैयारी हमें करनी चाहिए। हमें अभी से लग जाना चाहिए पूर्ण दृढ़ता के साथ और पूर्ण संघर्ष के साथ। जो और चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, उनको छोड़कर केवल यही संघर्ष करना चाहिए कि मृत्यु के लिए हम संघर्षरत हों। अर्थात मृत्यु के लिए संघर्षरत रहने का मतलब मृत्यु के आने के पहले हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लें। तो वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने की विधि जो है, और या गोलोक धाम जाने की विधि श्रील प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवत धाम जाने की जो विधि है, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के विषय में सुनना। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना जो है, यही भगवत धाम जाने का मार्ग है। जब व्यक्ति इनके विषय में सुनता है और इनको सुनकर उसको अपने जीवन में उतारता है, तब वो भगवत धाम जाने का पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं, या प्रभुपाद तो मूर्ख बता रहे हैं ऐसे लोगों को, तो जैसे जो अज्ञानी लोग हैं जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वे इस बात को नहीं जानते हैं। और वे लोग क्या करते हैं, प्रत्येक जो नाशवान वस्तु है, जो नश्वर वस्तु है, उसके नाम रूप गुण आदि के विषय में सुनने के, जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे कईयों के मन में यही इच्छा होती है कि संसार में कितने आश्चर्य हैं, उन आश्चर्य के बारे में जानकारी ली जाए, और जो गिनीज बुक में किसके नाम है, किसने कौन सा कीर्तिमान हासिल किया, उनको जानना है ना। कितने सारे क्रिकेटर्स हुए, कौन महान हुए, उनको जानने में ही अपना जीवन लगा देते हैं। कई तो इसी के बारे में अनुसंधान करते रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं जो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी इस भौतिक जगत की बातों की प्रति या उन चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं और उनके अंदर आध्यात्म को जानने की प्रवृत्ति विकसित नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान का कथन यह है कि जब व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर जो जानने की उसके अंदर उन बातों को जानने की कोई
इच्छा या चाह नहीं रहती जिन्हें भौतिकवादी लोग सुनना चाहते हैं। वैसे भी एक भक्त या एक वैष्णव के मन में भौतिक विषयों को जानने की इच्छा नहीं होती। वह अपना पूरा समय कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहता है, उसमें से वो कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। फिर अगला जो इस श्लोक का भाग है, श्रुतस्य शब्द के बारे में यहाँ चर्चा है। तो श्रुतस्य का मतलब जो सुना हुआ है। तो पहले जो बातें कुछ सुनने योग्य हैं और जो सुनी हुई हैं। तो भौतिकतावादी व्यक्ति क्या करता है, जो सुनी हुई बातें हैं उनको भी पुनः पुनः सुनने में रस लेता रहता है। कई बार होता है ना, जब बातें करते हैं तो कही हुई बातों को भी व्यक्ति कई बार दोहराता रहता है, इसके साथ उसके साथ उन बातों का आदान प्रदान करता रहता है। सुनी हुई बातों को और जो सुनने योग्य होती हैं उनको भी उनके ऊपर भी विचार विमर्श करता रहता है। लेकिन जब जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि मोह से मुक्त हो चुकी है, वह व्यक्ति कभी भी इन बातों को सुनने में रुचि नहीं लेता है। और इसके अंदर ये भी जो वेदों का जो प्रलोभन होता है ना, वेदों में जो लोग अनुष्ठान करके जो फल प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं, उनके प्रति भी जो मोह से मुक्त व्यक्ति है किसी प्रकार की भी फल प्राप्ति के लिए उन विषयों को सुनने की इच्छा नहीं रखता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो श्रुत शब्द है, जैसे श्रुति होते हैं, वेद श्रुति मंत्र जो होते हैं, तो श्रुत से मतलब होता है वेदों के विभाग है। जैसे वेदों के 3 विभाग हैं, जिसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड शामिल है। तो इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन से ऐसे कई प्रकार के भक्तों के जीवन से उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जो भगवत भक्ति में लीन होते हैं या उनमें लगे हुए हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं उनकी ये जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, इनके प्रति उनमें अनासक्ति आ जाती है। कब आ जाती है? जब वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर होते हैं, अर्थात जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं। तो जो भक्ति के जो नियम होते हैं, यथा मंगल आरती जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अध्ययन अध्यापन करना, ये जो सारी जो प्रक्रिया है, संध्या वंदन करना, ये जो सारे हैं जो प्रक्रिया बताई गई है, तो वो उनके लिए जो नव दीक्षित हैं, अर्थात जो नए नए भक्ति में आए हैं, उनके लिए अनिवार्य होती है। लेकिन जैसे जो एक भक्त इन प्रक्रियाओं से जब रोज गुजरता है या रोज इन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में अनुशासित करता है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे जब शुद्ध होता है तो एक दिन वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है और शुद्ध भक्ति को ग्रहण कर लेता है, अर्थात वो शुद्ध भक्त या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस स्थिति को जब वो प्राप्त करता है तो ये जो वेदों में जो बताए गए जो कर्म कांड के पहलू हैं, जो ज्ञान कांड, उपासना कांड, इनके प्रति, सबके प्रति वो उदासीन हो जाता, उनके प्रति फिर उसकी कोई आसक्ति, इन क्रियाओं में वो लीन नहीं होता। ऐसा ही एक जैसे प्रभुपाद ने भगवत गीता के एक श्लोक में तात्पर्य में लिखा है, मध्वाचार्य जी के बारे में लिखा है कि वे एक श्लोक उसमें कोट किया है कि हे मेरी त्रिकाल संध्याओं, मेरा जो संध्या वंदन जो भी मेरी प्रक्रिया थी उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि अब मैं इनको करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटा श्री कृष्ण के चिंतन में, उनके स्मरण में तल्लीन रहता हूँ। तो मुझे इस चीज का भान और विवेक भी नहीं होता है कि अभी कौन सी संध्या करने का समय है। वो उस भक्ति की उस पराकाष्ठा को जो प्राप्त कर लेता है, तो फिर ऐसे जो संसाधन है भक्ति के लिए, उनसे वो उदासीन बन जाता है। लेकिन जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं हो, तब तक तल्लीनता के साथ इन भक्ति की जो नियम है उनका अनुशीलन करना अनिवार्य होता है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो हमें इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो जब व्यक्ति शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तब वो 24 घंटे श्री कृष्ण के साथ या श्री कृष्ण के साथ योग युक्त रहता है। आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये सब प्राप्त होने के बाद कैसे भगवान से तुम्हारा योग जुड़ता है या तुम कैसे कृष्ण से युक्त बन जाते हो। तो इस तरह से ये श्लोक
यहाँ पर पूर्ण हुआ।